रजत, आप शरीर के साथ साथ थोड़ा सा चलो, आपके डोले बड़े होने से, आपकी छाती बड़ी होने से आपकी बुद्धि बड़ी नहीं हो जाती है। इट्स नॉट द शो स्प्लिट्सविला, इट्स नॉट रोडीज। लोगों को लगा था कि वो वैम्पायर मोड में होंगे, लेकिन वो तो भीगी बिल्ली बन गए हैं। उन्होंने जो ईशा को रियलिटी चेक दिया है, आई थिंक वो बहुत जरूरी था। समटाइम्स शी इज वेरी क्यूट, समटाइम्स शी इज वेरी वॉनाबी। करण आई थिंक किसी को भी अपने गैंग में लेने के लिए डेस्परेट नहीं दिख रहा है। मुझे विव्यान इनके बीच में ऐसा लग रहा है कि कहीं फंस चुका है और वो ये सोच रहा है कि मैं इन दोनों का डैडी हूँ। गीदड़ों के झुंड में जाके खेलेंगे तो ऐसा ही होगा। कशिश बहुत ज्यादा फायरी मोड में थी, लेकिन नाउ शी इज गोइंग थोड़ा स्लो हो गई हैं। आई थिंक अविनाश को तो भैया गेम खेलना है, सीधी बात है, बाय हुक और बाय क्रुक। अगर आपका एक लव एंगल क्रिएट हो रहा है या फिर एक रियल कुछ फीलिंग्स भी है किसी के साथ, तो यस यू कैन शो दैट। हेटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिटिसिज्म इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दिग्विजय खेलने आया शो में, वो आपके नीचे दबने तो आया नहीं है शो के अंदर। Can we just do some nail art? Yes. Because I know कि मतलब mostly जो nail art है वो girls करवाती हैं, but why not boys? Why not boys? यार, I think किसी भी nail polish में नाम तो लिखा नहीं है कि किसी वो सिर्फ girls के लिए है, right? So yes guys, we are introducing male nail art in India because वो मुझे लगता है कि थोड़ा उसको famous होने की ज़रूरत है. So yes, let's start. हेलो एंड हाय, मैं हूँ विदय सिंह और आप देख रहे हैं बज़ुका। और आज हैं हमारे साथ ईशान मसीह। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच, एंड बज़ुका इज़ माई फेवरेट। थैंक यू सो मच। वेल, सबसे पहले तो आज मैं जानना चाहूँगी आपसे कि आप यहाँ पर आए हैं तो क्या कुछ चेंजेस देखने वाले हैं, हम देख सकते हैं बिफोर वर्सेस आफ्टर। देखिए, सेलिब्रेशन का माहौल चल रहा है, न्यू ईयर आने वाला है, 2024 जाने वाला है अपनी कुछ यादों के साथ। सो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना थोड़ा मेक ओवर किया जाए 2025 के लिए। मैं पहले से तैयार हो जाऊँ फॉर द क्रिसमस ईव एंड द न्यू ईयर ईव, एंड और भी बहुत सारी पार्टीज है, बिकॉज आई थिंक इस महीने बहुत सारे बर्थडे भी होते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि साल भर इतने बर्थडे पार्टीज नहीं होती, लेकिन दिसंबर में अचानक से 11 दिसंबर को उसका बर्थडे है, 16 को किसी और का। बाय द वे, माय बर्थडे इज ऑन 16th of December. वाओ। वेल, अभी आप जो करा रहे हैं, लाइक अभी नेल आर्ट मैं देख सकती हूँ, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे, एनी मैसेज लाइक यू वांट टू गिव टू योर एक्चुअली आपने मोस्टली देखा होगा कि गर्ल्स नेल आर्ट करवाती हैं, एंड इट्स वेरी 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 पॉपुलर इन ऑल ओवर द वर्ल्ड आई थिंक, बट why not males? Yeah, because so today I'm trying something, some nail art on my nails, which is very gothic, very dark, full on party vibe. लेकिन हाँ, अगेन इट्स अ नेल आर्ट, तो मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेल्स या फिर लड़के नेल आर्ट क्यों करवाएंगे? वाई नॉट यार, मतलब हमारा भी तो फन करने का पूरा मज़ा है, और जब गर्ल्स इतना फैशन कर सकते हैं तो वाई नॉट बॉयज़, आई थिंक। ओके, सो ग्रेट। दिस टाइम इट्स लाइक कि हम कुछ यूनिक देख सकते हैं। बहुत यूनिक होने वाला है, एंड आई थिंक शी इज़ सो सुपर्ब, एंड जहाँ मैं आया हूँ सैलून में, इट्स वेरी नाइस सैलून। वेल, देखा जाए तो ईशान, आपकी रील्स काफ़ी ज़्यादा वायरल होती है आए दिन, एंड थैंक यू। वेल, मैं ये जानना चाहूँगी कि आपको फ़ैन से प्यार तो काफ़ी मिलता है, लेकिन ट्रोलर्स को आप टैकल कैसे करते हैं, कैसे उन्हें देखते हैं? देखिए, खुद जो हमारा नेचर है वो भी हमें वही सिखाता है कि जैसे दिन है वैसे थोड़ी देर देर बाद अभी रात हो जाएगी। अगर वाइट कलर है तो ब्लैक कलर भी है, तो इसी तरीके से अगर अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं, अगर लवर्स हैं तो हेटर्स भी हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी सेलिब्रिटी या फिर कोई भी आर्टिस्ट बिना हेटर्स के कुछ नहीं अचीव कर पाता है। सो हेटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिटिसिज्म इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड आई लव माई हेटर्स ऑल्सो यार, बिकॉज वो इतनी मेहनत करते हैं हमें ट्रोल करने में, हमें गंदे गंदे कमेंट्स करने में, हमारे बारे में बुरा भला बोलने में इतनी मेहनत करते हैं। सो ऑल द हेटर्स। वाओ, सो कूल। वेल, अब देखा जाए तो बिग बॉस काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, तो आप बिग बॉस कितना फॉलो कर रहे हैं? शुरू से मतलब बिग बॉस मेरा बहुत ही फेवरेट शो रहा है, एंड फ्रॉम राखी सावंत टू अर्शी खान टू सिद्धार्थ शुक्ला, आई लव बिग बॉस। मतलब कुछ तो बात है उसमें कि इंसान उस शो की तरफ खींचा चला जाता है। सो यस, उसी तरीके से इस साल का बिग बॉस 18 भी मैं बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा हूँ, एंड यस, इट्स गोइंग प्रिटी वेल। वेल, आपके हिसाब से वो कौन सा कंटेस्टेंट है जो कि काफ़ी फायरी मोड में खेल रहा है और आपके हिसाब से बहुत सही जा रहा है? आई थिंक करण एंड ओनली करण, बिकॉज
वो बंदा मुझे ऐसा लग रहा है कि वन मैन आर्मी बन के खेल रहा है और उसने देख लिया कि कौन उसके दोस्त हैं, कौन उसके खिलाफ हैं और कौन उसके साथ आगे तक चलेंगे, कौन बीच में मुझे छोड़ देंगे। सो मुझे लगता है एक तो वो कहते हैं ना कि एक एज के साथ एक इंटेलेक्चुअलिटी इंसान की बढ़ती है और एक्सपीरियंस और ज़्यादा हो जाता है। सो यस आई थिंक उन्होंने एकदम सही टाइम पे बिग बॉस के घर के अंदर आए। ही इज़ नॉट प्लेइंग लाइक अ किड, वो बच्चों की तरह नहीं खेल रहे हैं एंड ही इज़ नॉट प्लेइंग लाइक जेन जी। सो जैसे आपने देखा होगा बीच बीच में कुछ गलतियां कर देते हैं दिग्विजय या फिर कशिश। कशिश बहुत ज़्यादा फायरी मोड में आई थी, लेकिन नाउ शी इज गोइंग थोड़ा स्लो हो गई हैं, थोड़ा सा धीमे हो गई हैं। सो आई थिंक मुझे वही लगता है कि एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है और करण जी बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस लेके आए हैं। ओके वेल आपने ये बात बहुत सही कही और ये भी ऐसा चल रहा है कि हाल ही में वीकेंड वार का देखा गया था जहाँ पर फराह जी आई थी, सॉरी, उन्होंने ये चीज़ के लिए कहा था कि ईशा को उन्होंने फटकार लगाई थी कि आप एक तरीके से आप उन्हें काफ़ी ट्रोल करती हैं, करण को काफ़ी कुछ बुरा बोलती हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप करण से ऑब्सेस्ड हो गई हैं। तो हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अब तक का बेस्ट वीकेंड का वार था जब फराह मैम आए। तो आई डोंट नो वाई, मतलब सलमान सर इस बार इतने फायर मोड में नहीं है, वो चीज़ आप लोगों ने भी नोटिस की होगी। बट फराह मैम जो आए एक रियलिटी चेक देने, उन्होंने जो ईशा को रियलिटी चेक दिया है, आई थिंक वो बहुत ज़रूरी था। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस इज़ अ शो ऑफ पर्सनालिटी एंड ईशा का कहीं से भी कोई पर्सनालिटी निकल के नहीं आ रहा है सामने। उनका पूरा गेम जो है या तो वो अविनाश के इर्द गिर्द है या फिर करण की बुराई करते हुए, करण की बिचिंग करते हुए और करण के खिलाफ बोलते हुए। तो कहीं ना कहीं उसमें उनका खुद का व्यक्तित्व या फिर पर्सनैलिटी दिख के नहीं आ रही है और वही फराह मैम ने बोला भी था। और मैंने सुना था कि देखा भी था कि ईशा ने लीचड़ बोला है करण को। तो ईशा आपको खुद को देखने की एक बार ज़रूरत है, प्लीज़। वेल ये भी बात आपने सही कही। अभी फ़िलहाल के लिए ऐसा हो गया है कि करणवीर को कहीं ना कहीं ज़्यादा स्क्रीन टाइम दी जा रही है एज़ कम्पेयर टू विविन, बिकॉज स्टार्टिंग में जब आए थे तो एक हाइप क्रिएट हुआ था विविन को लेकर कि वो शो के विनर होंगे, लेकिन अब स्क्रीन टाइम कहीं ना कहीं करण को ज़्यादा दी जाए, तो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड? देखिए सीधी सी बात है, इतना पैसा लगाया है, इतना बड़ा सेटअप लगाया है बिग बॉस ने और इतना बड़ा अमाउंट दिया जा रहा है टू ऑल द सिलेब्स एंड इट्स सच अ बिग अमाउंट शो। सो जहाँ से टीआरपी आएगी भैया, चैनल तो उनको ही दिखाएगा, सीधी सी बात है। और अगर विवियान जी अपना ड्रैकुला का रूप दिखाते, जो वैम्पायर का लुक दिखाते, जो लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, जो उनके सीरियल रहे हैं, इतने फेमस सीरियल्स उन्होंने किए हैं, वो एक सीरियल में वैम्पायर भी बने थे, तो लोगों को लगा था कि वो वैम्पायर मोड में होंगे, लेकिन वो तो भीगी बिल्ली बन गए हैं, वो तो एक ग्रुप का हिस्सा बन गए हैं, वो तो चूहा बिल्ली का खेल रहे हैं। और लगा था कि वो ग्रुप के लीडर होंगे, पर मुझे ऐसा लगता है कि अविनाश या फिर ईशा उनके गैंग में नहीं है, विवियान उनके गैंग में है। वेल ये बात आपने सही कही। हाल ही में ऐसा हुआ था कि प्रोमो आए हैं जहाँ पर अविनाश विविन को नॉमिनेट कर रहे हैं और इसके लिए इवन ईशा इज़ ऑल्सो वेरी मच इमोशनल कि वो अविनाश उनकी सुन नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विविन जिन्हें अपने ग्रुप में ले रहे थे, जिसके लिए वो खेल रहे थे, कहीं ना कहीं उन्होंने ही धोखा दे दिया उन्हें। देखिए आप गीदड़ों के झुंड में जाके खेलेंगे तो ऐसा ही होगा। और आप अच्छे खासे शेर थे और मुझे ऐसा लगता था कि 2 शेर मिलके खेलेंगे बिग बॉस का सीज़न। करण और विवियान दोनों मिलके कुछ धुआंधार करने वाले हैं शो के अंदर। करण ने, आपने नोटिस किया होगा, स्टार्टिंग में विवियान को थोड़ा सा वॉर्न किया भी था कि तेरे इतने फैंस हैं, तू ये क्या करने जा रहा है, तेरे भी बाहर की ऑडियंस है, तू ये क्या कर रहा है, तू उस कल के आए बच्चे की बातें सुन रहा है। बट विवियान ने नहीं सुनी और गीदड़ों के झुंड में घुस गया। तो अभी मुझे लग रहा है अब जो शेर है, जो शेर के रूप में अंदर गए थे, जो ड्रैकुला के रूप में अंदर गए थे, अभी वो भी गीदड़ों के झुंड का एक हिस्सा बन चुके हैं और वो उन्होंने उसका नतीजा देख भी लिया। खुद गीदड़ ही मिलके उनको नोचने के खाने में लगे हुए हैं। बिकॉज आई थिंक अविनाश को तो भैया गेम खेलना है, सीधी बात है, बाय हुक और बाय क्रुक। वेल रजत दलाल पर आप क्या कहना चाहोगे? बिकॉज कहीं ना कहीं उनका काफ़ी ज़्यादा वॉयलेंस एक नज़र आ रहा है शो के अंदर, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि वो खेल कम रहे हैं लेकिन लड़ाई झगड़ा कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है उनका। आई थिंक ही इज़ द बिगेस्ट यू टर्नर ऑफ बिग बॉस हिस्ट्री और इतने यू टर्न्स किसी ने भी नहीं लिए होंगे अब तक बिग बॉस हिस्ट्री में जितने रजत दलाल ने लिए हैं। कहीं ना कहीं देखो उनसे एक्सपेक्टेशंस ऑडियंस की कम थी बिकॉज वो इतने नोन पर्सनालिटी नहीं है जितना विवियन है, जितना करण है। तो आई थिंक एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से रजत ने अच्छा खेला है, चाहे लड़ाइयाँ ही सही, पर कुछ तो शो में किया है, शो में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है।
बट रजत, मैं एक बात बोलना चाहूँगा ऑडियंस से भी कि इंसान का एक ही पहलू नहीं होता है कि वो हर वक्त लड़ता रहे या फिर हर वक्त पहलवानी दिखाता रहे। इंसान के बहुत सारे पहलू होते हैं, हंसाना, रुलाना, घर में अगर कुछ काम चल रहा है तो उसमें हाथ बटाना। लेकिन एक ही अगर आपका पहलू दिख के आ रहा है कि आप बलवान हैं और आप सिर्फ लड़ने पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, देन आई थिंक यू आर जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन बिग बॉस। आप एक रियल पर्सनैलिटी आपके नहीं दिखा रहे, बिकॉज कोई भी पूरी दुनिया में मुझे नहीं लगता कि सिर्फ लड़ता ही रहता होगा। वेल ये बात आपने सही कही। रजत दलाल को लेकर जो आप कह रहे हैं वो उनका एक पॉइंट, मतलब जो एक वॉयलेंस का है, तो वही एक क्यूट सा देखा चाहत पांडे के साथ में, तो आप उससे कैसे देखते हो? क्या वाकई में आप उससे देखते हो कि लाइक वो एक कपल टाइप में हो सकता था? हो सकता था, बट मुझे तो कुछ चाहत ही थोड़ा सा फेक लगती है। समटाइम्स शी इज़ वेरी क्यूट, समटाइम्स शी इज़ वेरी वॉनबी, समटाइम्स शी इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल। तो मतलब चाहत क्या इमेज क्रिएट करना चाह रही है, कपल इमेज करना चाहती है। यस, हो सकता था ऑडियंस को एक क्यूट कपल, एक अच्छा कपल देखने को मिलता, दोनों देहाती मिल जाते एक साथ। सो सो एक उस देहातपने में भी अपना एक वाइब है। Yes. उसका भी एक अपना वाइब है। मतलब वो कहते हैं लोग देहाती हैं, लेकिन आई थिंक उनके अंदर एक रियलपन होता है, एक रॉनेस होती है। सो लोगों को वो देखने में चाहत की मज़ा आ भी रहा है। द वे शी इज़ वेयरिंग इंडियन क्लोथ्स, इंडियन ज्वेलरी, इंडियन मेकअप, फुल ऑन वो लंबी सी चोटी, तो लोगों को एक अलग करेक्टर देखने के लिए मिल रहा है। बट मुझे ऐसा लगता है कि रजत वो एंगल क्रिएट ही नहीं करना चाहते। ही इज़ ओनली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द लड़ाई झगड़ाज। ऐसा नहीं है डूड, ऑडियंस को बहुत तरीके से मज़ा आता है शो को देखने में। सिर्फ लड़ाई लड़ाई ऑडियंस नहीं देखना चाहती है। अगर आपका एक लव एंगल क्रिएट हो रहा है या फिर एक रियल कुछ फीलिंग्स भी है किसी के साथ, तो येस यू कैन शो दैट। लोगों को मज़ा आया भी था एक दो दिन वो नोकझोंक उनकी देखने में, जब रजत उनको चुप करा रहे थे टिश्यू की जगह। तो येस, पीपल वांट टू सी दैट, ऑडियंस वांट्स टू सी दैट, बट वो ऑलवेज इन अ फायर एंगर मोड दैट येस मैं बाहुबली हूँ, मैं तुम्हें मार दूंगा। तो नो, वो फिर लोग देख देख के एक बार बोर भी हो जाते हैं। वेल अभी फ़िलहाल के लिए जो दिग्विजय और कशिश हैं, उन्होंने स्टार्टिंग में जब एंट्री लिया था एज अ वाइल्ड कार्ड के तौर पे, तो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से फैन सोच रहे थे कि कुछ अलग और कुछ हटके देखने को मिलेगा। बट अभी उनके परफॉर्मेंस को लेकर आप कैसे क्या कहना चाहोगे? आई थिंक बहुत धीमी है परफॉर्मेंस, एंड आई थिंक इट्स नॉट द शो स्प्लिट्सविला, इट्स नॉट रोडीज। बिग बॉस किंग है इन सब शोज़ का, स्प्लिट्सविला एंड देन रोडीज एंड मैनी अदर शोज़, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। ये सब बिग बॉस के बच्चे हैं और बिग बॉस उन सब शोज़ का बॉस है, डैडी है। तो आई थिंक आपको वो मेंटली प्रिपेयर होकर आना चाहिए था उस शो में। सो आई एम नॉट सेइंग दैट यू गाइज आर नॉट कैपेबल, आप कैपेबल हो सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग खुल के नहीं आ रहे हैं। अगेन दे आर वेरी इमेज कॉन्शियस, और जो भी शो के अंदर इमेज कॉन्शियस रहेगा मुझे लगता है उसकी गेम खराब हो जाएगी ऑटोमेटिकली। कशिश की परफॉर्मेंस को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? लाइक क्या वो सही खेल रही हैं? आई थिंक शी इज़ वेरी कन्फ्यूज्ड। मुझे कन्फ्यूजिंग उनके एक्सप्रेशंस लगते हैं, बिकॉज समटाइम्स वो बहुत ज़्यादा फायर मोड में होती हैं, समटाइम्स शी इज़ जस्ट सिटिंग कोनाज में बैठी होती हैं कभी शिल्पा जी के साथ ना। उनकी दोस्ती का समीकरण, जो एक वर्ड बहुत हिट हो रहा है इस बार बिग बॉस में, समीकरण, उनका किसी के साथ भी मुझे समीकरण एक दिख नहीं रहा है। ना तो वो किसी गैंग का हिस्सा मुझे बनती हुई दिख रही है। उससे बेहतर मुझे दिग्विजय का गेम इसलिए अच्छा लग रहा है बिकॉज एटलीस्ट ही इज़ द पार्ट ऑफ वन ग्रुप नाउ। करण के ग्रुप में वो लोग आ चुके हैं। सो करण, दिग्विजय, शिल्पा जी, चुम, वेरी नाइस। माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़ कि करण और दिग्विजय की जो फ्रेंडशिप बॉन्ड है उससे आप कैसे देखते हो? आई थिंक इट कम्स आउट वेरी नेचुरली। और आपने देखा भी होगा कि करण ने कोई खास एफर्ट्स नहीं डाले हैं कि दिग्विजय मेरी गैंग में आ जाए, मेरी गैंग में आ जाए। जैसे रजत स्टार्टिंग में कर रहा था कि दिग्विजय तो मेरी ही गैंग में होना चाहिए। और करण आई थिंक किसी को भी अपने गैंग में लेने के लिए डेस्परेट नहीं दिख रहा है। जो भी हो रहा है आई थिंक वो बहुत नेचुरली हो रहा है। और दिग्विजय ने भी वो देखा होगा कि मतलब रजत कहीं ना कहीं उनको एम्पावर करने की कोशिश कर रहे थे, उनका गेम दबाने की कोशिश कर रहे थे, जो कि उनका एक वो गुंडा स्वभाव है कि मैं गुंडा हूँ तो मैं सबके ऊपर रूल करने की कोशिश करूँगा। सो रजत, मुझे ऐसा लगता है कि आप गुंडे हो, ठीक है,
आप बलवानी हो, ठीक है, बट कहीं ना कहीं आपने 14 मेडल्स भी जीते हैं, सो कहीं ना कहीं आप बहुत इंटेलेक्चुअल इंसान भी होंगे, बट आपका वो इंटेलेक्चुअल जो एक इंसान है, जो एक वाइजर पर्सनैलिटी होती है, वही नहीं दिख के आ रही है. सो आई थिंक इसीलिए अब दिग्विजय खेलने आया है शो में, वो आपके नीचे दबने तो आया नहीं है शो के अंदर. ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कंटेस्टेंट, और स्प्लिट्सविला में उन्होंने इतना अच्छा खेला है दिग्विजय ने, और उनके बहुत फैंस भी हैं, बहुत सारे फैन पेजेस हैं, मैं खुद इंस्टाग्राम पे उनको फॉलो करता हूँ दिग्विजय को. सो आई थिंक दैट्स वाई वो करण की टीम में चले गए, और उन दोनों का दोस्ती का एक अलग ही एंगल दिखने में आ रहा है, बिकॉज बहुत नेचुरल लगता है, बहुत प्योर लगता है मुझे उन दोनों का दोस्ती. वेल वैसे देखा जाए तो भी हाल ही में ऐसा देखा गया कि अविनाश ने विवन को नॉमिनेट तो किया, लेकिन दोनों की जो फ्रेंडशिप थी वो बॉन्ड कहीं ना कहीं अब टूटती हुई नज़र आ रही है. यस, इसी चीज़ को देखते हुए अगर हम बात करें करण और दिग्विजय की, तो क्या ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि आगे जाके उनके भी फ्रेंडशिप बॉन्ड में वो क्रैक और ब्रेक दिखने को मिले? मैं ऑडियंस को एक नज़रिया दिखाना चाहता हूँ. स्टार्टिंग में विवियन करण के साथ था, जब उसने देखा कि अविनाश का गेम स्ट्रांग हो रहा है, जब अविनाश जेल के अंदर थे, तो विवियन ने कूदी मार दी अविनाश के गैंग में. उसके बाद जब अभी फरा मैम आए, जब उसने देखा कि पूरी गेम पलट चुके हैं, नाउ इट्स करण's शो, नाउ फुली इज करण's शो, करण का शो बन चुका है. करण सुबह अंडा फोड़ने से लेके रात को सोने तक टीवी पे करण ही दिख रहा है. तो अभी उस चीज से विवियन को धक्का जरूर लगा, लेकिन वो दिखा नहीं रहे हैं. लेकिन अविनाश को जो धक्का लगा है, क्योंकि अविनाश, कशिश और विवियन को लग रहा था कि गेम उनके सराउंड चल रही है, गेम उनके अकॉर्डिंग चल रही है, बट एक्चुअल गेम कुछ और ही चल रहा था. बिकॉज ऑडियंस बाहर से जो देख रही है वो देख ही रही है, वो फरा मैम ने दिखा भी दिया. तो फरा मैम के एपिसोड के बाद आई थिंक हलचल आ चुकी है. आपने नोटिस किया होगा कि अविनाश और विवियन की दोस्ती में जो दरार आई है, वो फरा मैम के एपिसोड के बाद आई है. बिकॉज कहीं ना कहीं अविनाश को लगा बेटा आधा शो तो जा चुका है, आधा सीजन हो चुका है, आपका गेम तो खत्म हो चुका है. तो आई थिंक अविनाश वो एक सामने से स्टेप ले रहा है कि नहीं, अभी मुझे गेम विवियन, ईशा और मेरे अकॉर्डिंग नहीं खेलना है. नाउ आई वांट टू प्ले इंडिविजुअल. तो आई थिंक ही अभी उसको बाहर आना है विवियन और ईशा के गेम से, और वो चीज़ लोगों को दिख भी रही है. वेल रजत दलाल पे मैं ये कहना चाहूँगी कि पहले तो वो करण के साथ में थे, उनकी फ्रेंडशिप उनके साथ देखी गई, लेकिन बाद में उन्हें भी शायद ये चीज़ का फील हुआ कि कहीं ना कहीं उन्हें स्ट्रॉन्ग विवन लग रहे थे, अविनाश लग रहे थे, ईशा लग रही थी. इसी वजह से उन्होंने भी कहीं ना कहीं पार्टी बदलते हुए नजर आए. तो इसे बोलते हैं दिमाग और अकल की कमी. आपके डोले बड़े होने से, आपकी छाती बड़ी होने से आपकी बुद्धि बड़ी नहीं हो जाती है. और मैं जिस पॉइंट ऑफ व्यू से बिग बॉस देख रहा हूँ, कहीं से भी किसी एंगल से भी दिमाग वाले नहीं हैं विवियन, ईशा और अविनाश. दिमाग वाले इन द सेंस दे आर ऑन अ नेगेटिव साइड. वो कहते हैं ना, एक चालबाजी, एक शातिरपना दिखाना, एक गेम प्लान रचना किसी को नीचे गिराने के लिए. वहीं करण का जो गेम है मुझे बहुत नेचुरल लगता है. दैट्स वाई वो बेचारा अभी तक टाइम गॉड बन ही नहीं पाया. समझ रहे हो, उन लोगों ने चतुरपना दिखा के, शातिराना अपना अंदाज दिखा के, अब तक बैक टू बैक वो लोग टाइम गॉड बन चुके हैं. विवियन आई थिंक 2 बार बन चुका है, राइट? और करण अभी तक नहीं बना, बिकॉज आई थिंक इज वेरी नेचुरल. और रजत को क्यों ऐसा लगा कि विवियन और अविनाश का जो गैंग है वो स्ट्रांग है, आई डोंट नो व्हाई. इसी को बोलते हैं बुद्धि की कमी. सो रजत, आप शरीर के साथ साथ थोड़ा सा चलाओ. वेल आई एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम यू रजत. वेल अगर अभी बात करें हम करण की, बिकॉज हर जगह वही हो रहा है कि लाइक लोग करण को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं. तो ऐसे में आप अभी टॉप 2 में किसे देखते हो? डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, बिकॉज अभी गेम उस मुकाम पे नहीं आया कि टॉप 2 में देखूं. बट हाँ, करण फॉर श्योर. आई थिंक करण एंड ईशा भी हो सकते हैं, बिकॉज अगेन ईशा इज़ प्लेइंग वेरी स्मार्टली. और मुझे विवियन इनके बीच में ऐसा लग रहा है कि कहीं फंस चुका है, और वो ये सोच रहा है कि मैं इन दोनों का डैडी हूँ, अविनाश और ईशा का, और जाने दो बच्चों, तुम ही खेल लो मेरा गेम, कोई बात नहीं, मैं आराम से बैठा रहूँगा, मैं ड्रैकुला हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ. तो आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे ऐसा समवेयर लग रहा है कि विवियन का गेम उसके एटीट्यूड की वजह से ख़राब हो रहा है. और वहीं अविनाश और जो ईशा है वो मतलब पॉइंट्स ले जा लेंगे, बिकॉज दे आर वेरी शार्प, दे आर फ्रॉम जेनजी वर्ल्ड. तो आई थिंक वो लोग पॉइंट्स ले जा लेंगे. मुझे ऐसा लग रहा है कि करण और ईशा हो सकते हैं टॉप 2 में. वेल ये भी एक बात थी कि
उन्होंने ऐसे एक इंटरव्यू में पता चला आया सामने से कि जो करणवीर मेहरा है वो खतरों के खिलाड़ी विनर रह चुके हैं, और सेकंड जो ट्रॉफी कहीं ना कहीं अगर वो बिग बॉस जीतते हैं तो वो भी ट्रॉफी क्या उनके पास आ सकती है? तो देखो, शो को अब देखते हुए तो लग ही रहा है कि जो बंदा खतरों का खिलाड़ी इतना अच्छा उन्होंने प्ले किया, बिकॉज मैंने खतरों का खिलाड़ी भी पूरा अच्छे से फॉलो किया है, और आई थिंक ही इज अबव 40, राइट? सो आप खुद सोच लो कि मतलब आजकल की जो जेंजी जनरेशन है, उस शो में अभिषेक भी गए थे, जिनकी हड्डियों में न्यू ताकत है, न्यू जान है। तो खतरों का खिलाड़ी तो मतलब यहाँ का गेम नहीं था। खतरों का खिलाड़ी तो फिजिकल स्ट्रेंथ जो आपकी होती है उसका शो था, तो वहाँ भी करण जीत गए और यहाँ भी करण ही जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज आई थिंक वो जो सालों की एक उनकी तपस्या है और जो सालों का उनका एक्सपीरियंस है वो काम आ रहे हैं, एंड आई थिंक ही इज़ गोइंग टू विन द शो फॉर श्योर। अभी फराह मैम इतने बड़े डायरेक्टर हैं, एंड आई थिंक शी इज़ क्वीन ऑफ बॉलीवुड। उन्होंने इतना रूल किया है बॉलीवुड पे और इतनी अच्छी अच्छी मूवीज़ दी हैं हम सभी को, तो अगर वो उनकी आके प्रेज करें सो इट मीन्स अ लॉट। वेल, बिग बॉस में आपको कोई क्यूट कंटेस्टेंट देखे अभी तक मिला है क्या? क्यूट, आई थिंक चोम, ओ माय गॉड, शी इज एंजल। मतलब जिसके अंदर मुझे कोई बनावट नहीं दिखती है, कोई गेम प्लान नहीं दिखता है, और जब लड़ती भी है तो इतना क्यूट, मतलब लगता है कि वाकई में इसका गुस्सा आया है किसी पॉइंट पे। उसकी लड़ाई या झगड़ा एक बनावटी झगड़ा नहीं लगता है, बनावटी मुद्दा नहीं लगता है। आई थिंक शी इज एंजल ऑफ द हाउस, शी इज एंजल ऑफ बिग बॉस 18। वेल, अगर आपको मौका मिला तो आप बिग बॉस में जाओगे? फॉर श्योर, वाई नॉट। मैंने जैसे कि कहा भी था कि ड्रैकुला की भूमिका जो है वो विवियान को निभानी चाहिए थी, बट उन्होंने वो निभाई नहीं, तो आई थिंक ऑडियंस बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। बट एक ड्रैकुला तो शो के अंदर होना ज़रूरी है। सो यस, अगर मैं बिग बॉस के घर के अंदर होता हूँ तो मैं करण के टीम में जाऊँगा। सबसे पहली बात तो मैं ये नहीं बोल रहा कि मुझे करण की टीम स्ट्रांग लगती है, जस्ट आई लाइक करण, बिकॉज मुझे मेरे ही जैसे बिंदास और रियल लोग पसंद हैं। सो या वेल, आपके भी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर आप क्या कहना चाहोगे, आई मीन बताना चाहोगे हमारे? मेरी एक वेब सीरीज़ आने वाली है जिसका नाम है बाघड़ बिल्ला, जैसे कि मेरी आंखें हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उस प्रोजेक्ट के लिए, बिकॉज उसमें मैं लीड विलन का रोल प्ले कर रहा हूँ। सो थोड़ा सा जब सर्दियाँ और आ जाएंगी, बिकॉज दे नीड दैट एटमॉस्फेयर, वो जंगलों में शूट उसका होने वाला है। तो आई थिंक जैन फर्स्ट वीक में 2025 का मेरा पहला प्रोजेक्ट वही होने वाला है। एंड देन मेरा एक सॉन्ग आने वाला है घूमर, अगेन इट्स गोइंग टू बी द वेरी बिग सॉन्ग। लास्टली फॉर फैंस के लिए क्या कहना चाहोगे? Fans just love me like the way you guys are giving me all the love and appreciation. आप मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हो, बिकॉज अभी इस महीने का मेरा जो इंस्टा का रीच है, इट्स 770 मिलियन, 770 मिलियन रीच मेरे इंस्टा अकाउंट का चल रहा है। इट्स बिकॉज ऑफ फैंस ऑफ कोर्स, और जितना प्यार आप मुझे दे रहे हो देते रहिए, एंड आई एम कमिंग अप विद माई न्यू प्रोजेक्ट सून। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू बजुका। थैंक